Good morning, students. Welcome to science class. We are reading chapter 5 birds. अभी तक हमने पढ़ा है कि different kinds of beaks के बारे में of different kinds of birds. First is strong, sharp and hooked beak. Hooked means जो beak जिसकी थोड़ी सी curve रहती है उसको hooked beak कहते हैं. ये किस टाइप के बर्ड्स के रहते हैं? ईगल्स, वल्चर्स, हॉक्स, काइट्स. क्यों रहते हैं? क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं. दे आर बर्ड्स ऑफ प्रे. ओके, दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड पिक्स टू टियर फ्लैश. ओके, नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बिक. शॉर्ट छोटी, हार्ड बहुत सख्त और पॉइंटेड मतलब नुकीली. ये किस टाइप के बर्ड्स के रहते? स्पैरोज, पीजन्स, पिकॉक्स. ये क्यों रहते? क्योंकि ये जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, दाने वगैरह, दाल वगैरह, ये उस तरह की चीज़ों को खाते हैं, सीड्स वगैरह को क्रश करके खाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक. स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक किस तरह के बर्ड्स के रहते हैं? लाइक पैराकिट, पैरट इनके रहते हैं. टू क्रैक नट्स. इनके भी थोड़े से कर्व्ड रहते हैं जिससे कि जो भी खाना खा रहे हैं उसको इजीली क्रैक कर सके. स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक देखिए. वुड पैकर के स्ट्रॉन्ग एंड चीजल थोड़े से लंबे टाइप के होते हैं और नोकीले टाइप के होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं, जिससे कि ये जो पेड़ के जो ट्रंक होती है उसको वो टैप करते हैं और उसमें जो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह घुसे हुए रहते हैं उनको निकाल के ये खाते हैं. ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. इस टाइप के बर्ड्स के क्या रहते हैं? ये क्या करते हैं कि खाते नहीं है. ये जब आसमान में उड़ते हैं तो इनकी अंदर की जो पार्ट होती है, मुंह, माउथ के अंदर की पार्ट, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है. तो ये जब बर्ड्स जब फ्लाई करती है तो इनका मुंह ओपन रहता है. तो जो भी इंसेक्ट्स वगैरह आसमान में उड़ता रहता है वो इनके मुंह के अंदर जाता रहता है और वो चिपक जाता है. तो ये अपना शिकार इस तरह से करती है. लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. स्लेंडर मीन्स भी देखेंगे लंबे होते हैं और नोकीले होते हैं और हल्का सा कर्व होता है ऊपर की तरफ से. इनको लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक कहते हैं. किस टाइप के बर्ड के होते हैं? हुपो के होते हैं. और ये क्या करते हैं? इज़ एबल टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड. ये भी ग्राउंड में से जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें से ये ईजिली इंसेक्ट्स को बाहर निकाल के खा लेते हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होता है. स्वान, क्रेन्स, इन टाइप के बर्ड्स के. और इनकी जो बीक होती है ऊपर में इनके होल्स होते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि जनरली ये मडी वाटर में रहती है. तो मडी वाटर में फिश वगैरह ये जो खाते हैं तो पानी भी साथ साथ में इनका मुंह में चला जाता है. तो क्या होता है, जब ये अपने मुंह को बंद करते हैं तो फिश या जो भी इनका फूड होता है वो मुंह में स्टक हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट होता है वो इनके ये हॉलोज से बाहर आ जाता है. ओके, तो ये था हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. अब हम फीट एंड क्लॉज के बारे में पढ़ रहे थे. डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट फीट एंड क्लॉज रहते हैं. वो कैसे रहते हैं कि इनकी फूडिंग हैबिट जो रहती है उसके अकॉर्डिंगली इनके फीट एंड क्लॉज रहते हैं. फर्स्ट इज़ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के कैसे रहते हैं? लाइक हॉक्स, ईगल्स एंड वल्चर्स. इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइव प्रे, जिंदा शिकार करते हैं. और इनके जो फीट होती है वो देखिए कैसे होती है? हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड. कर्व्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो इनको ईजिली टीयर करके खा सके. नाउ नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स क्या होते हैं कि इनके जो टोज़ होते हैं वो 3 टोज़ इन फ्रंट, आगे की तरफ 3 होते हैं और पीछे की तरफ 1 रहता है. ये क्यों रहता है? जिससे कि ये जहाँ जिस ब्रांचेज में बैठे उसको वो इजीली होल्ड कर सके. तो टिके रहने को या कोई किनारे में बैठने को या कोई भी चीज़ पे बैठने को पर्चिंग कहते हैं. स्क्रैचिंग बर्ड्स क्या होता है? स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैन, स्वान, ये जिस तरह हैन वगैरह जो रहते हैं ये क्या करते हैं? ये ज़मीन पे रहते हैं जनरली, तो कच्ची मिट्टी वगैरह के साइड में ज़्यादा रहते हैं. तो ये अपने इनके जो फीट होते हैं, टोज़ जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. इनकी लेग्स स्ट्रॉन्ग होती है और 3 टोज़ इन फ्रंट, आगे की तरफ 3 होती है और 1 पीछे की तरफ होती है. तो ये क्या करते हैं? ये ज़मीन को खुरेदते रहते हैं. क्यों खुरेदते हैं? उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े या कोई दबी हुई सीड्स वगैरह है उसको ये खा सकते हैं. ठीक है, तो इनका स्क्रैचिंग बर्ड्स रहता है. अब हम पढ़ेंगे क्लाइंबिंग बर्ड्स के बारे में. नो, व्हाट इज़ क्लाइंबिंग बर्ड्स? क्लाइंबिंग मतलब कहीं पर भी लटके रहने को क्लाइंबिंग कहते हैं, या कोई भी चीज़ पे चढ़ान करने को क्लाइंबिंग कहते हैं.
क्लाइंबिंग मीन्स कोई भी चीज़ पे चढ़ान करने को, जैसे हम कहीं पे भी जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उस पर हम क्लाइंबिंग करते हैं ना, चढ़ाई करते हैं, उसको क्लाइंबिंग कहते हैं। तो क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन कौन से होती है? बर्ड्स लाइक वुड पैकर्स एंड पैराकिट्स हैव 2 टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। देखिए 2 इनके ऊपर की तरफ रहती, 2 इनकी नीचे की तरफ रहती है टोज। दीज टोज हेल्प देम टू क्लाइंब ट्रीज एंड टू क्लिंग ऑन देम। ये इनका क्या मदद करता है कि चढ़ाई करने में मदद करता है, और जहाँ वो चढ़ाई करते हैं वहाँ वो इजीली क्लिंग मतलब वहाँ पे वो इजीली चिपकी रहे। क्लिंग मतलब चिपक के रहने को क्लिंग कहते हैं। तो ये चीज़ इनको हेल्प, इनकी जो टोज़ है 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, ये इनको हेल्प करती है। कहीं पर भी इजीली ये क्लाइंब कर जाते हैं और ये वहाँ पे क्लिंग होकर रहते हैं। ये होता है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन कौन से हो गए फिर? वुड पैकर्स एंड पैराकिट्स। ओके, नाउ स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स कहते कौन से होते हैं? जो जनरली पानी के अंदर रहते हैं, ज़्यादा टाइम अपना पानी के अंदर बिताते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, उनको स्विमिंग बर्ड्स कहते हैं। स्विमिंग बर्ड्स क्या की फ़ीट कैसी होती है? उनकी फ़ीट वेब्ड फीट की जैसे होती है। वेब्ड मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई मकड़ी का जाल हो। वेब्ड। दे हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट द बैक। अब आप इनकी टोज़ की तरफ देखेंगे तो 3 टोज़ आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। जो 3 टोज़ आगे की तरफ रहती है, ये तीनों टोज़ इनकी स्किन से अटैच रहती है। ये इनकी ऐसे कि स्किन रहती है और ये एक दूसरे से अटैच रहती है। वो क्यों रहता है? क्योंकि जब ये पानी में स्विम करते रहते हैं, जैसे हम पानी में स्विम करते तो हम अपने हाथ को ऐसे से मूव करते हैं ना, वैसे ही जब ये पानी में मूव करते हैं तो ये जो वेब्ड फीट है ये इनको हेल्प करता है पानी को पुश करके अपनी बॉडी को आगे बढ़ाने में। इसीलिए इनकी जो टोज़ होती है वो जो टोज़ होती है, ये तीनों टोज़ एक दूसरे से जॉइंट रहती है, जिससे कि इजीली वो पानी को पुश कर सके और अपनी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ा सके। ठीक है, अपनी दिस स्किन हेल्प्स देम टू पुश वाटर एंड बैक वाइल स्विमिंग। ओके, नेक्स्ट इज wading birds. Wading birds क्या होते हैं? Birds like cranes and herons have long legs with spread out toes. अब इनकी क्रेन्स और हिरोन्स के अगर आप लेग्स देखोगे तो इनकी ये जो टोज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा फैले हुए रहते हैं। हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट, काफ़ी फैले हुए रहते हैं। लॉन्ग लेग्स भी होते हैं और काफ़ी फैले हुए भी रहते हैं। दे कैन वेट थ्रू मडी वाटर विदाउट गेटिंग वेट। फिर ये क्या होता है? ये मडी वाटर में, जहाँ पे पॉन्ड्स के किनारे में आप देखा करो ज़्यादा करके मिट्टियाँ पानी के ऊपर जम जाती है, काई वगैरह जम जाती है, चिकनी मिट्टियाँ वहाँ जो जम जाती है, तो ये क्या करते हैं? ये उन मिट्टियों में इजीली वॉक कर पाते हैं। कैसे वॉक कर लेते हैं? अपने टोज़ की हेल्प से। जो इनकी टोज़ की जो स्ट्रक्चर है ये इनको इजीली उस वाटर में, मडी वाटर हुआ या कोई भी तरह का वाटर है उसमें वो वॉक कर सकते हैं, वरना कोई भी पानी में वॉक नहीं कर सकता। कोई भी पानी के ऊपर खड़ा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बर्ड है ये इनकी टोज़ की हेल्प से उस पर ईज़िली वॉक कर सकते हैं, वो भी बिना गीला हुए। ठीक है, तो हमने वेडिंग बर्ड्स तक पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज के बारे में। ये आपको दोबारा एक बार पढ़ना है और हम क्लास में दोबारा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, एंड यू हैव टू रीड इट बाय योर सेल्फ प्रॉपरली एंड आई आस्क द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस टॉपिक. Okay, now this is a checkpoint you have to do by yourself. Circle the correct answer. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड पिक्स हेल्प बर्ड्स टू, कौन से बर्ड के स्ट्रॉन्ग और चीजल शेप्ड पिक्स होते हैं और वो उनको क्या चीज़ करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट इज द वेब फीट ऑफ अ, वेब्ड फीट, मकड़ी के जाल जैसा फीट किस पक्षी का होता है जो उनको हेल्प करता है स्विमिंग में. ये आपको खुद से करना है, करके मुझे सेंड करना है और वी विल डिस्कस इन आवर ऑनलाइन क्लासेस. ओके, सो टिल द टाइम हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय.